Hey guys, welcome back to my channel, and yes, thank you so much for giving so much of love to my channel. Really, thank you. Hello mommies, पहली चीज़ तो वी ऑल आर सुपर मॉम्स, वी आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट। हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें अपने बच्चे को कैसे अपब्रिंगिंग देनी है, उसको क्या खाना है, उसको क्या सोना है, उसको कैसे पढ़ाना है। वी नो, अगर हमें कुछ नहीं भी पता होता तो हम प्रॉपरली रिसर्च करते हैं, उस पर काम करते हैं और हमें अच्छे से पता है क्या चीज़ हमारे बच्चे के लिए अच्छा है, क्या चीज़ अच्छा नहीं है। वी डोंट नीड एनी सर्टिफिकेशन। आप सोच रहे होंगे मैंने ये सारी लाइनें, इतनी हैवी लाइंस वीडियो के स्टार्ट में ही क्यों बोल दी, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअल में कुछ हार्ड टॉपिक है, कुछ हार्ड ट्रुथ है, जो कि एज अ मॉम, मेरा बेटा अभी 3 साल का है, राइट, बट जो मेरे ये 3 साल की अभी तक जो जर्नी रही है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं थी। बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उन चीज़ों के साथ, उन सिचुएशंस के साथ मैंने कैसे डील किया, हैंडल किया और उन सब चीज़ों से मैं बाहर निकली। तो इसका जो मेन कारण है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पास आते हैं और आपको ऐसा दिखाएंगे कि हाँ, हम आपके बच्चे के लिए बहुत कंसर्न हैं, और कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो कि एक्चुअल में आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी। एंड स्पेशली आप जब न्यू मदर होते हो, आप ना ही कुछ गलत अपने बच्चे को बोलते हो। इनफैक्ट मैं तो डांटती भी नहीं थी शिवांश को, अब तो मैं डांटती हूँ बिकॉज अब वो बहुत बदमाशियाँ करता है। बट इनिशियल स्टेज पे आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत जॉली मूड में लेके जाते हो, और उसी में समवेयर कोई आए एकदम से और आपको बोले, ओह अभी आपका बच्चा 10 महीने का हो गया, अभी इसको सॉलिड देना शुरू नहीं किया, ये अच्छे से चलता नहीं है, मोटर स्किल्स इसके अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे हैं, बहुत जल्दी बीमार होता है, इसका इम्यूनिटी चेक कराओ, इसको ये दो खाने को, इसको वो करो, इसके साथ ऐसा करो, इसके साथ वैसा करो। एंड अगर आप ध्यान से सोचें, ये लोग वो लोग होते हैं जिनको आपसे, आपकी प्रॉब्लम से, आपके बच्चे से कोई लेना देना नहीं आता। जस्ट ये एक नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव ग्रुप ऑफ पीपल जो आते हैं और अपनी नेगेटिविटी चारों तरफ फैलाना चाहेंगे। सो प्लीज़ पेरेंट्स, इन लोगों को बिल्कुल भी एनकरेज ना करें, इनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। हालांकि मैं खुद ऐसा नहीं कर पाई थी बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब शिवांश 11 मंथ्स का था तो ये सॉलिड फूड नहीं लेता था। इसको दूध पीना बहुत पसंद था, तो इसका जो मोस्टली जो वो दूध होता था। तो इस बारे में बहुत लोग मुझे बहुत कुछ बोलते थे। समवेयर कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते थे, वर्किंग मदर है, इसके पास तो टाइम ही नहीं होगा कि अपने बच्चे को कुछ बना के खिलाए। बट ऐसा नहीं था, मैं पूरा ट्राई कर रही थी। एंड इनफैक्ट हर बच्चा अलग होता है, कोई जल्दी से सॉलिड लेना शुरू कर देता है, किसी को टाइम लगता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि हाँ ठीक है, ये सॉलिड फूड खाए, बिकॉज जो डॉक्टर्स हैं वो भी सजेस्ट करते हैं आफ्टर 6 to 7 मंथ्स हम सॉलिड्स दे सकते हैं। बट मैं ट्राई कर रही थी, बट ऐसा हो नहीं रहा था, उसको पसंद नहीं आता था, उसको दूध पीना ही पसंद था। तो ये चीज़ मेरे ऊपर, मेरे माइंड पे इतना स्ट्रेस ले लिया मैंने कि समवेयर बच्चा तो छोड़ो, मैं ही डिप्रेशन में चले गई। मुझे ऐसा फील होता था, लिटरली मैं ऐसा सोचती थी कि मैं अच्छी मम्मी नहीं हूँ, मेरे से कहीं पे आई वॉज फीलिंग गिल्टी ऑन माई सेल्फ। इससे हुआ क्या, मैं समटाइम्स तो आउट ऑफ द वे जाके ज़बरदस्ती उसको खिलाने की कोशिश करती थी कि खाओ। एंड उससे होता क्या था, कभी कभी वो वॉमिट भी कर देगा। मैं प्रॉपरली परेशान हो गई थी, डिप्रेस हो गई थी, अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करती थी। एंड एक्चुअली हम वी वर बोथ ऑफ अस वाज न्यू पेरेंट्स, तो हम दोनों इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे। एंड हम लोग इसके बाद फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे समझाने की कोशिश की कि इट इज़ ओके, ये नॉर्मल है। कुछ बच्चे
ऐसा करते हैं। और मतलब उनको अगर दूध पसंद है, एंड मिल्क इज़ एनीवे हेल्दी, आप ऑर्गेनिक मिल्क दे रहे हो वो अच्छा ही है, वो कुछ बुरा नहीं है। बट मुझे तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो वो फालतू टॉक्सिक लोग जो जो चीज़ें उन्होंने मेरे दिमाग में भर दी थी वो इतना हैवी हो गई थी कि वो निकल ही नहीं रही थी मेरे से। मैं उन्हीं सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी। देन आफ्टर दैट एक दिन मैंने अपनी मम्मी से सारी चीज़ें डिस्कस की, तो उनको शायद समझ आया होगा, बिकॉज़ उनको ऑफ कोर्स नानी माँ को तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। फिर उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं पता सच बताया है झूठ बताया, उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं छोटी थी, लाइक 4 साल तक, मेरा भी जो मेन फूड था वो दूध था। तो उन्होंने जस्ट मुझे ऐसे कहा कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरह है, तुमको भी दूध पसंद था, ऐसे उसको भी दूध पसंद है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड वो सेंटेंस मेरे लिए इतना सेटिस्फाइंग था, मुझे नहीं पता। उसके बाद मतलब मैं काम हो गई, कूल हो गई। मैं ट्राई करती रही उसको सॉलिड्स देने के लिए। तब मुझे ये समझ में आया कि यस, जो लोग होते हैं ना, सम पीपल, वो सच में उतने ही फेक हैं जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे ये मोबाइल दिख रहा है ना, आईफोन। आईफोन ऐसा तो दिखता नहीं है, बट आईफोन लिखने से आईफोन तो नहीं है। तो दे आर दैट मच फेक पीपल। और ऐसे लोगों की सबसे खासियत क्या होती है कि उनको जो बोलना होगा वो बोल के निकल जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली वो मीन तो करते नहीं, उनका कोई कंसर्न तो होता नहीं है। उसके बाद आप उस नेगेटिविटी को उसके साथ कैसे झेलो, उसको कैसे हैंडल करो, वो आपकी प्रॉब्लम। उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, उसके बाद आपको देखना है। तो पेरेंट्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर कोई भी आपको आके आपके बच्चे के बारे में कुछ भी कमेंट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो डोंट रिएक्ट, उस पर रिएक्ट ना करें जैसा कि मैंने किया था। इतना टेंशन ना ले, उस पर वाइजली उसको डिस्कस करें अपने हस्बैंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बिकॉज़ पेरेंट्स से अच्छा सजेशन कोई नहीं दे सकता। उसको डिस्कस करें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, एंड देन प्रॉपरली उसका रिसर्च करके देन फिर उस पर डिसीज़न ले। बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें जैसा मैंने किया था। दिस इज़ द बेस्ट वे टू हैंडल दिस नेगेटिविटी इफ़ समवन कम्स एंड सेज अबाउट योर चाइल्ड। बस इस एक्सपीरियंस के साथ मैंने अपने लाइफ में ये रूल बना लिया, और आज तक यही है कि अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली मेम्बर्स, अगर कोई थर्ड पर्सन आके, जो मुझे ऐसा फील होता है कि वो जेन्युइन नहीं है, कुछ भी नेगेटिव बोलता है मेरे बच्चे के बारे में, तो मैं उसको क्लियर बोल देती हूँ दैट थैंक यू फॉर योर कंसर्न, बट मुझे आपके कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो दिन है और आज का टाइम है। स्लोली स्लोली मैंने भी ट्राई किया शिवांश को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, थोड़ा उसका टेस्ट चेंज किया, लाइक कभी स्वीट, कभी सॉल्टी, सम एडिशन डिलीशन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूजी, दलिया, सब ट्राई किया, लाइक इनिशियली सिंस स्टार्ट। एंड आज की डेट में लाइक जो भी मैं घर में बनाती हूँ, जो नॉर्मली इंडियन लाइक किचन में बनता है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, जो भी वट एवर जो हम लोग खाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको दूँ और वो खाए। सो पेरेंट्स, डोंट बी हार्ड ऑन योर किड्स, नेवर कंपेयर देम विथ एनीबडी एल्स किड, गिव देम a comfortable, joyful, and a secure life so that they can do their best at every stage of their life. Thank you everyone for watching this video.